वालों, अपना फंडा तो सिंपल है। एक ही लाइफ है, मज़े में जीने का, मज़े में रहने का। और मज़े से याद आया अपना यूट्यूबर चाय वाले का। तो चाय पीनी है तो फिर आ जाओ उदय तरोड़ा की दुकान पे। अब बताती हूँ एड्रेस, ज़रा गौर से सुनना यारो। GF 132 गौ सिटी सेंटर, ग्रेटर नोएडा में है सब इंतज़ाम। तो निकाल के थोड़ा सा टाइम पीने आ जाओ चाय वाले यूट्यूबर की चाय शाय, क्योंकि चाय पे ही तो होती हैं बातें हाय फाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह। झारखंड में लगातार नक्सलियों का धावा देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यह कहते हैं कि झारखंड अब धीरे धीरे नक्सल मुक्त होने वाला है। वहीं अगर झारखंड के कुछ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की बात करें तो वहां आए दिन यह समाचार वहां से आते रहती है, यह खबर आती रहती है कि कभी विधायक पर तो कभी मंत्री पर नक्सलियों ने हमला कर दिया। ऐसे ही एक खबर कल शाम की सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि चाईबासा स्थित मनोहरपुर के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक वहीं स्थित एक स्कूल के स्थापना दिवस समारोह पे पहुंचे थे, जहां उन पर 100 की संख्या में मौजूद नक्सलियों ने हमला कर दिया। आनन फानन में विधायक अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले, लेकिन मौके पर उनकी 2 अंगरक्षकों की नक्सलियों ने गला रेत कर हमला कर दी और उनकी जान चली गई। वहीं तीसरा अंगरक्षक अपनी AK-47 बंदूक को वहीं छोड़कर भाग निकला और वह घायल है। इस वक्त अस्पताल में तीसरे अंगरक्षक की इलाज चल रही है। इस पूरे मामले की जो जानकारी है वो स्वयं पूर्व विधायक गुरुचरण नायक ने दी। उन्होंने कहा कि जब वह विद्यालय में स्थापना दिवस के मौके पर पहुंचे थे तो वहां 4 बजे तक कार्यक्रम खत्म हो चुकी थी, लेकिन 5 बजे तक वहां मौजूद जितने भी लोग थे उनके बीच पुरस्कार का वितरण किया जा रहा था। इसी बीच उस स्थान पर 100 से अधिक संख्या में आतंकवादी मौजूद हुए, लेकिन आनन फानन में विधायक अपनी गाड़ी पर बैठ गए और वहां से भागी रहे थे कि 20 से 15 की संख्या में जितने भी नक्सल थे वहां आए और उन्होंने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। इसी बीच उनके दोनों अंगरक्षक ने उनकी जान बचाई और विधायक किसी तरह से लोगों की आड़ में भीड़ में घुस गए और भीड़ में घुसकर ही वो वहां से भाग निकले और सामने के थाना में जाकर शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन उनकी तो जान बच गई, वहीं 2 अंगरक्षकों की जान चली गई। विधायक यह कहते हैं कि वहां मौजूद जितने भी नक्सल थे, जितने भी आतंकी थे, वो उनसे कह रहे थे कि जो भी चाईबासा का क्षेत्र है वो केवल नक्सलियों का है, यहाँ पर किसी तरह की सरकार नहीं चलेगी, किसी तरह की हुकूमत वह नहीं चलने देंगे। ये पहली बार ऐसा मामला सामने नहीं आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे कई मामले पहले भी आए हैं। इस बार गुरुचरण नायक बच गए, लेकिन कई विधायक और मंत्री हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी खो दी। ऐसे ही 2007 में माले के विधायक भी एक विद्यालय के स्थापना दिवस पर ही पहुंचे थे और वहां पर आतंकियों ने उन्हें भी गोली मारकर उनकी हमला कर दी थी। एक सांसद थे जो चाईबासा से वापस लौट रहे थे और रास्ते में कर दी थी। एक सांसद थे जो चाईबासा से वापस लौट रहे थे और रास्ते में ही आतंकवादियों ने उनके गाड़ी को घेर लिया और सड़क पर ही उनकी हत्या कर दी। कई मंत्री और विधायकों की जान केवल पूर्वी सिंहभूम यानी कि चाईबासा क्षेत्र में चली गई है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यह बताते हैं कि अब झारखंड में लगातार धीरे धीरे नक्सल क्षेत्र खत्म होते जा रहे हैं और उनका कहना है कि जितने भी आतंकवादी हैं अब वह सुधर गए हैं और लोगों को आतंकवादियों से किसी तरह की भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन आपके सामने प्रमाण दिख रहा है कि जो विधायक कई दिनों से चाईबासा क्षेत्र में, मनोहरपुर जैसे क्षेत्र में रह रहा है, अगर उन पर भी हत्या कर दी जाए तो आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? इसका जवाब मुख्यमंत्री क्या देते हैं, यह देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बने रहे एशिया न्यूज इंडिया के साथ।